कोई एक व्यक्ति उठा रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। पूरा जो मूवमेंट खड़ा हुआ है उसकी देन राहुल गांधी जी के आंदोलन की वजह से पूरा ये मूवमेंट खड़ा हुआ है। तो राहुल जी इस बर्बरता के खिलाफ गृह मंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं और गृह मंत्री जी से उन्होंने जवाब मांगा है। अब तक कोई जवाब नहीं आया है। और गजब तो यह है कि गृह मंत्री जी सदन के अंदर भी नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी आने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। हम लोगों को सीवान पहुंचना था, वहां पीड़ितों से हमने मुलाकात की, अधिकारियों से मुलाकात की, सिविल सोसाइटी से मुलाकात की, न्याय विभाग से जुड़े लोगों से मुलाकात की और जो पुलिसिया बर्बरता वहां पर हुई है छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए, उसके संदर्भ में तमाम जो फैक्ट है वो इकट्ठा करके हम लेके जा रहे हैं। छात्रों को माफ कर दिया होगा, छात्रों ने उनको माफ नहीं किया है। जो बर्बरता छात्रों के साथ जंतर मंतर से लेकर के सीवान तक, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, पटना हर जगह की गई है, उसके लिए इस देश का छात्र उनको कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ है, बातचीत करने के लिए हैं। बिहार पहुंचे हैं आप, टीम के साथ सीवान गए थे, रिपोर्ट राहुल गांधी को भी सौंपना है, क्या रिपोर्ट तैयार किया है? कांग्रेस पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम अलग अलग जनपदों में भेजी है। हम लोगों को सीवान पहुंचना था, वहां पीड़ितों से हमने मुलाकात की, अधिकारियों से मुलाकात की, सिविल सोसाइटी से मुलाकात की, न्याय विभाग से जुड़े लोगों से मुलाकात की और जो पुलिसिया बर्बरता वहां पर हुई है छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए, उसके संदर्भ में तमाम जो फैक्ट है वो इकट्ठा करके हम लेके जा रहे हैं और राहुल गांधी जी को वो रिपोर्ट जरूर सौंपेंगे। राहुल गांधी इस पर एक्शन लेंगे? बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष तो पहले दिन से छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पे बैठ गए, वो छात्रों के लिए ही तो कोटा से उन्होंने अभियान शुरू किया, देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं छात्रों के लिए। इस देश में छात्रों के हितैषी और छात्रों की असली आवाज कोई एक व्यक्ति उठा रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। पूरा जो मूवमेंट खड़ा हुआ है उसकी देन राहुल गांधी जी के आंदोलन की वजह से पूरा ये मूवमेंट खड़ा हुआ है। तो राहुल जी इस बर्बरता के खिलाफ गृह मंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं और गृह मंत्री जी से उन्होंने जवाब मांगा है। अब तक कोई जवाब नहीं आया है। और गजब तो यह है कि गृह मंत्री जी सदन के अंदर भी नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी आने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं राहुल गांधी उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन कब तक भागेंगे सदन से, एक दिन तो आना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री प्रतिदिन लाइव आकर छात्रों से अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रों को हमने माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि भद्दी भद्दी गालियां दी गई हमें और हमारी माँ को। उन्होंने छात्रों को माफ कर दिया होगा, छात्रों ने उनको माफ नहीं किया है। जो बर्बरता छात्रों के साथ जंतर मंतर से लेकर के सीवान तक, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, पटना हर जगह की गई है, उसके लिए इस देश का छात्र उनको कभी माफ नहीं करेगा। बेटियों पे लाठियां बरसाई गई हैं, छोटे छोटे 15 साल 16 साल के जो बच्चे बस्ता टांग करके कंधों पर जंतर मंतर पहुंचे थे, उनको जिस तरह से पीटा गया है, पैलेट गन चलाई गई है, गोली चलाई गई है, माफी तो प्रधानमंत्री जी को देश के बच्चों से मांगनी पड़ेगी। नीट पेपर लीक से अलग सवाल आपके संगठन को लेकर है कि मुसलमान मुझे लगता है कि आज यहाँ हम सिर्फ चूंकि हम एक डेलीगेशन में आए हैं तो इसी से संबंधित सवाल लेंगे। बाकी विषयों पे सवाल हम किसी और दिन लेंगे और विस्तार से बात करेंगे। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर क्या किया? मुझे लगता है कि वो अब बिहार के मुखिया हैं, उनको ये जांच करनी चाहिए कि बच्चों पे गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी कौन थे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।